नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के जितने भी डीएड अभ्यर्थी थे जिनको वर्ग 3 की वैकेंसी का इंतज़ार था, तो फाइनली जो हमारी वैकेंसी वर्ग 3 की वो आ चुकी है। हमारी पात्रता परीक्षा हो चुकी थी नवंबर-दिसंबर पे, और अब चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इसकी जो है ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया, मतलब तिथि है वो कब से स्टार्ट हो रही है और अंतिम तिथि क्या होगी, इसमें फ़ीस क्या होगी, और जो हमारा परीक्षा दिनांक है वो कब है, कब से हमारी परीक्षा स्टार्ट होगी, इसका सिलेबस क्या रहेगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम पूरी जानकारी देंगे। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के द्वारा आपको जो वर्ग 3 है उसकी चयन परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। तो दोस्तों, अगर हम इसमें आवेदन भरने की तिथि की बात करें तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 18/7/2025 18 जुलाई से आवेदन भरने की प्रक्रिया वो चालू हो जाएगी, और इसमें जो अंतिम तिथि है वो 1/8/2025 है। मतलब 1 अगस्त तक इसमें फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं हम इसके संशोधन की बात करें तो इसमें आवेदन में 18/7 से ही संशोधन चालू हो जाएगा, जो 6/8 तक हम इसमें संशोधन कर पाएंगे। अब हम इसमें अगर संभावित परीक्षा दिनांक की बात करें, जो संभावित है वो 31 अगस्त, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 31 अगस्त से जो है हमारा एग्ज़ाम चालू होगा रविवार के दिन से, और ये जो परीक्षा चालू होगी वो 2 शिफ्टों में होगी, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो पहली पाली है वो 10:30 से 12:30 बजे के बीच, और जो दूसरी पाली है वो 3 बजे से 5 बजे के बीच होगी। और अगर हम इसमें फ़ीस की बात करें तो इसमें जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और SC और ST, OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, और जो विकलांग हैं उनके लिए 250 रुपये, और अनारक्षित जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस इसमें निश्चित की गई है। अब हम इसके प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा संबंधी विभागीय नियम और पदवार आरक्षण तालिका की बात करें तो पद का विवरण, ये प्राथमिक शिक्षक का पद है, तथा जो पद की श्रेणी है वो तृतीय श्रेणी है, और आवेदन पत्र और नियम पुस्तिका कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के निर्देशानुसार होगी। अब हम इसमें योग्यता की बात करें तो पात्रता परीक्षा कर्मचारी चयन मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 2020 में हुई थी और 2024 में हुई थी, में निर्धारित प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण एवं अर्ह पाए गए अभ्यर्थी ही आवेदन करने पात्र होंगे। मतलब जिसने 2020 में और 2024 में पात्रता परीक्षा पास किया है वही कैंडिडेट इसमें बैठ पाएंगे। बारहवीं क्लास उत्तीर्ण और हमको डीएड होना अनिवार्य है। दूसरी योग्यता की बात करें तो या अथवा दिया है, या ये भी हो सकता है कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष NCTE, जो हमारा जो NCTE जो होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचिंग एजुकेशन अधिनियम विनिमय 2002 के अनुसार जो है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा। अब या अथवा कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी तथा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि BLED होना अनिवार्य है, अथवा स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा तथा इसके समकक्ष। अब हम अगर इसके अंकों की बात करें तो अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST तथा अन्य पिछड़ा वर्ग और दिव्यांगजन अभ्यर्थी को शैक्षणिक योग्यता के अर्हताकारी अंकों 5% की छूट दी जाएगी। मतलब अगर OBC, ST, SC को अगर जैसे जनरल को 50% लाना है तो इनको 45%, 5% की छूट इसमें दी गई है। अब हम अगर इसकी आयु सीमा की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 21 वर्ष, जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम आयु की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2025 को। मतलब 1 जनवरी 2025 को आपकी कम से कम आयु 21 वर्ष होना अनिवार्य है।
अब अगर हम अधिकतम आयु सीमा की बात करें तो इसमें जो पुरुष आवेदक हैं उसमें अधिकतम आयु 40 वर्ष, और अगर अतिथि शिक्षक जिनके द्वारा न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में तथा न्यूनतम 200 दिवस मध्य प्रदेश के शासकीय विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो तो अधिकतम 49 वर्ष। अगर हम जनरल की ऐसी बात करें 40 साल, और अगर वही वो गेस्ट टीचर हैं तो 49 साल तक इसमें आयु सीमा ले सकते हैं, उसका लाभ वो ले सकते हैं। स्थानीय निवासी मध्य प्रदेश के मूल या स्थायी निवासी महिला आवेदक जो जनरल कैटेगरी है उसके लिए है ये 45 साल होना चाहिए, और अगर वही गेस्ट हैं वो तो 54 साल तक वो अप्लाई कर सकती हैं। अनारक्षित की महिलाएं, वहीं पुरुष महिला मध्य प्रदेश के जो स्वशासी कर्मचारी सैनिक हैं वो 45 साल, और ST SC OBC के जो हैं उसमें 45 साल, और अगर वो गेस्ट हैं तो 54 साल। और मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो दिव्यांगजन हैं, विकलांग हैं, उनके लिए 45 साल, और वो गेस्ट हैं तो 54 साल। अब हम अगर इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए 50% जो हैं पद हैं वो आरक्षित हैं, और अगर 50% पदों की पूर्ति महिलाओं से नहीं होती तो जो है रिक्त पदों को उसी प्रवर्ग के ओपन सीट के पात्रताधारी अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। मतलब 50% OBC कैटेगरी की महिला अगर पास नहीं हो पाती हैं तो 50% जो पद हैं वो OBC के पुरुष कैंडिडेटों से भरे जाएंगे। वैसे ही कंडीशन भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण है, और अगर वो OBC के 10% भूतपूर्व सैनिक नहीं पास होते तो वो 10% जो पद हैं वो पुरुषों से भरे जाएंगे। अब यहाँ पे गेस्ट टीचरों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि भैया 50% जो पद हैं वो गेस्ट टीचरों के लिए, जितनी भी सीट उसका 50% गेस्ट टीचरों को दे दिया गया है, लेकिन न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र में जो भी हैं, जितने भी गेस्ट टीचर उनको कम से कम 3 शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 200 दिन शासकीय विद्यालय में कार्य करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि एक सत्र में 200 दिन हो गए तो वो वैलिड हो गए, 3 सत्र भी गुजारना पड़ेगा, और मिनिमम कम से कम 200 दिन होने ही चाहिए। अब अगर हम इसमें पद का विवरण देखें तो प्राथमिक शिक्षक है, और इसका जो वेतन है वो न्यूनतम वेतन है 25,300 प्लस महंगाई भत्ता जो DA है। और अगर हम इसमें पास होने के लिए न्यूनतम अंकों की बात करें तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं अनुसूचित जाति, जनजाति, OBC, दिव्यांग और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS के लिए कम से कम 40% अंक लाने ही होंगे। वही हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 50% नंबर हमको आने ही चाहिए, इतने में हम पास माने जाएंगे। इससे कम नंबर आते तो हम ऑलरेडी फेल हो जाएंगे। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा के पूर्व आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी। मतलब जो चयन परीक्षा के पूर्व में आवेदन पत्रों की जांच नहीं की जाएगी, अतः परीक्षा के लिए बुलाए जाने का आशय यह नहीं होगा कि आपकी उम्मीदवारी अंतिम रूप से मान्य कर ली गई है। आवेदन पत्र में भरी गई जानकारी की सत्यता की जिम्मेदारी उम्मीदवार की होगी। मतलब ये है कि हमको जो फॉर्म भर रहे हैं उसमें हमारा नाम, मम्मी पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ एकदम ये करेक्ट होनी चाहिए। इसमें अगर गड़बड़ होता है तो हम इस चयन परीक्षा की रेस से बाहर हो जाएंगे। अब इसमें एक और बात कही गई है कि 2020 और 24 में जो पात्रता परीक्षा हुई थी उसको पास करने वाले कैंडिडेट ही इस चयन परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। अब अगर हम वैकेंसियों की बात करें तो आप देख सकते हैं स्कूल शिक्षा विभाग की कुल रिक्तियाँ 10,150, मतलब जो एजुकेशन डिपार्टमेंट उसकी 10,150 वैकेंसी आई हैं। इसी प्रकार हम देखेंगे कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की कितनी वैकेंसी आई हुई हैं। अब आप वैकेंसियों को देख पा रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग, जो हमारा मध्य प्रदेश शासन है, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसमें सीधी भर्ती नवीन पद है, प्राथमिक शिक्षक का वर्ग है, अतिथि शिक्षक के लिए कुल पद है 4,060। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि UR के लिए जो सीट हैं वो 630 हैं ओपन में, और महिलाओं के लिए 623 हैं। वहीं भूतपूर्व सैनिक के लिए 69 है, महिलाओं के लिए 58। इस प्रकार जनरल कैटेगरी के लिए गेस्ट टीचरों पे 1380 सीट हैं। EWS की बात करें तो पुरुषों के लिए
79 हैं, वहीं महिलाओं के लिए 175 हैं। ओपन में भूतपूर्व सैनिक के लिए 14 हैं और महिलाओं के लिए 7 हैं। इस प्रकार हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जो हैं 328 सीट पुरुष के लिए, 323 सीट महिलाओं के लिए। वहीं हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो 258 सीट हैं पुरुष के लिए, 243 सीट हैं महिलाओं के लिए। और अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें गेस्ट टीचर में 483 सीट हैं जो ओबीसी के पुरुष कैंडिडेट के लिए हैं और 481 सीट जो हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इस प्रकार ओबीसी में आप देख पा रहे हैं कि 1055 सीट आई हुई हैं, जनरल में 1380 हैं। और हम अगर एससी कैटेगरी की बात करें तो 705 हैं और एसटी में 545 सीट हैं। इस प्रकार नीचे 14% पे कुछ सीटें हैं जो होल्ड दी गई हैं, उनका विवरण दिया हुआ है। अब हम गैर अतिथि शिक्षक की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी 4440 सीट हैं जो गैर अतिथि शिक्षक के लिए हैं। अगर हम जनरल की बात करें तो 648 सीट हैं पुरुष में, महिलाओं के लिए 638, ईडब्ल्यूएस के लिए 210, ओपन के लिए 191 महिलाओं के लिए। एससी में 351 सीट हैं पुरुष के लिए, 345 महिलाओं के लिए। एसटी में 274 हैं पुरुष के लिए, महिलाओं के लिए 264। ओबीसी कैटेगरी गैर अतिथि शिक्षकों के लिए 507 सीट आई हुई, महिलाओं के लिए 488। इस प्रकार यूआर के लिए अनारक्षित के लिए 1443 सीट, ईडब्ल्यूएस के लिए 469 सीट, एससी के लिए 792 सीट, एसटी के लिए 612 सीट, ओबीसी के लिए 1124 सीट। इस प्रकार गैर अतिथि शिक्षक के लिए 4440 सीट आई हुई हैं। वहीं हम अगर बैकलॉग की बात करें, जो स्कूल शिक्षा विभाग में जो बैकलॉग पद थे, ऐसे पद जो खाली हो जाते हैं, उसी श्रेणी के कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं। जैसे एसटी कैटेगरी में पिछले साल बहुत सारी सीट खाली चली गई थी, तो 365 सीट हैं जो खाली पुरुषों की चली गई, 364 महिलाओं की चली गई। तो बैकलॉग में इतने पद आए हुए 798 आप देख पा रहे हैं। वही गैर अतिथि में भी एसटी के 381 सीट खाली चली गई और पुरुषों की और महिलाओं की 375 सीट। इस प्रकार 852 सीट बैकलॉग में जा चुकी हैं एसटी कैटेगरी में, चाहे वो अतिथि हो चाहे वो गैर अतिथि शिक्षक हों। या नियम या बात कही गई है कि प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के पद के लिए आपके पास 12th में जो है या तो मैथ्स साइंस हो या बायो साइंस हो, मतलब विज्ञान समूह से आपने पास किया है तो आप प्राथमिक शिक्षा विज्ञान के लिए चयनित हो सकेंगे। तो विज्ञान के लिए सिर्फ वही कैंडिडेट होंगे जिन्होंने 12वीं में साइंस सब्जेक्ट लिया था। हम अगर ट्राइबल की बात करें, ट्राइबल डिपार्टमेंट में, तो जो हैं प्राथमिक शिक्षक के जो एसटी कैटेगरी में बैकलॉग पद चले गए थे उनमें हैं 1523 और प्राथमिक शिक्षक विज्ञान के जो अभी के पद हैं वो 1087। और अगर हम सीधी भर्ती की बात करें तो 329 पद आए हुए हैं। इस प्रकार 2939 सीट जो हैं वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में हैं। अब जो मुख्य चीज़ है, जो सबसे बड़ा बदलाव इस परीक्षा में हुआ है वो है इसका सिलेबस, पाठ्यक्रम। तो आप देख पा रहे हैं हिंदी भाषा के 15 प्रश्न हैं 15 नंबर के, अंग्रेजी भाषा के 15 प्रश्न 15 नंबर के, गणित 20 नंबर की आएगी जिसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, विज्ञान 30 क्वेश्चन 30 नंबर के और समाज विज्ञान के 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। मतलब हिंदी अंग्रेजी 15-15 नंबर की रहेगी और गणित रहेगी जो 20 नंबर की रहेगी और 30 नंबर की विज्ञान रहेगी और 20 नंबर का इसमें समाज विज्ञान रहेगा। इसमें प्राथमिक शिक्षक विज्ञान का पद जोड़ा गया, इसलिए इसमें साइंस सब्जेक्ट में क्वेश्चनों की संख्या, अंकों की संख्या बढ़ चुकी है। अब हम इसमें सिलेबस देखें तो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि 3 यूनिट हैं इसमें जो हिंदी की दी हुई हैं। भी देख पा रहे हैं इसमें भी गणित की 5 यूनिट दी हुई हैं और इसका जो स्तर है वो माध्यमिक शिक्षक के लेवल का, गणित का स्तर बहुत इसमें बढ़ चुका है। इसमें ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, नंबर सिस्टम दिया हुआ है, अलजेब्रा दिया हुआ है, 3D 2D मेंसुरेशन दिया हुआ है, स्टैटिक्स दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी दी हुई है और ट्रिग्नोमेट्री इसमें दी हुई है। तो आप लोगों को इस चैनल के द्वारा वर्ग 3 परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।